हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द टेरा वर्ल्ड पर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर वसुधा उपाध्याय और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हो कि बीएससी नर्सिंग, एम्स नर्सिंग, ये सारे एग्ज़ाम्स अभी अपकमिंग है, आने वाले हैं, होने वाले हैं। और अभी फ़िलहाल हमारे पास आज डेट है लगभग 10 तारीख, यानी कि 10 मई, 10th ऑफ द मे है। यानी कि अभी भी हमारे पास इनफ टाइम है जिसमें कि हम अपनी तैयारी को, अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। तो इसी इन्हांसमेंट के लिए, इसी अच्छी तैयारी के लिए मैं यहाँ पे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले आई हूँ। देखिए, इस वीडियो में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी और वो टॉपिक तो आपको एग्ज़ाम में अपने पढ़ के जाना ही जाना है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी टॉपिक जो है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो छोड़ना नहीं है। वो सारे टॉपिक्स भी आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि कोई भी आपके क्लास, चाहे वो क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के टॉपिक्स जितने भी हैं वो सभी के सभी इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो वैसे तो आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, सारे यहाँ पे टॉपिक देखना है, लेकिन ये कुछ खास टॉपिक्स हैं जो कि बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक और चीज़, इस वीडियो में हम क्लास 12th की बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लास 12th की आपको बात बताने वाली हूँ। इसमें कौन कौन से यूनिट्स में कितने चैप्टर्स हैं, कौन सा चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका यूनिट है रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन यूनिट में आपको पता है कि 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। दूसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव जनन। और तीसरा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसको ज़रा हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात की जाए तो भी यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इससे क्वेश्चन बहुत ही अधिक चांसेस होते हैं पूछने के। साथ ही साथ यहाँ पे आपसे पॉलन ग्रेन और एम्ब्रियो जो सैक है उसकी स्ट्रक्चर पूछ ली जाएगी, यानी कि परागकण और भ्रूणपोष की संरचना क्या है, कैसे, कौन कौन से उसमें पार्ट्स पाए जा रहे हैं, उनका क्या काम है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा पॉलिनेशन, यानी कि जो परागण है और इसके प्रकार और जो भी कारक है कि किसकी वजह से होता है, जैसे कि बायोटिक, एबायोटिक होता है, एबायोटिक में कौन कौन से हैं, बायोटिक में कौन कौन से हैं, जितनी भी चीज़ें एनसीईआरटी में मैंशनड है, सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। देन आता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, दोहरा निषेचन या फिर द्विनिषेचन जिसे कहा जाता है। एंड देन आता है कि भाई किस तरीके से एंडोस्पर्म की और जो एम्ब्रियो है, यानी कि भ्रूणपोष है और जो भ्रूण है, इनका विकास होता है। ये टॉपिक भी बड़े इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ आपको पढ़ के जाना है। आगे हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो मेल फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं, ये सारे आपको याद होने चाहिए। डायग्राम भी याद होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें जो हैं वो डायग्राम में हैं बट आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो इनका जो मेन डायग्राम दिया हुआ है वो चीज़ आप याद कर लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis आता है। स्पेशली इसमें जो इसका मैंने चैप्टर पढ़ा है उसमें देख लेना कि कहाँ कहाँ स्टामक है, वो सारे टॉपिक्स आप जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेना। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं भाई। ठीक है, यानी कि सबसे पहले नर और मादा जनन तंत्र, देन युग्मक जनन की जो प्रक्रिया होती है जिसमें शुक्र जनन और अंड जनन आता है, ये आपको पढ़ के जाना है। और फिर आपका आता है आर्तव चक्र, यानी कि मासिक धर्म चक्र जो है, ये आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, स्पेशली इसमें आपको याद रखना है कि कितने फेजेस होते हैं, डेज कब कब का होता है, इसके अलावा किस फेज में कौन सा हार्मोन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, किस हार्मोन का क्या काम है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन आता है आपको फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और प्लेसेंटा फॉर्मेशन। भाई यहाँ से भी हार्मोन्स आपको पूछ लिया जाएगा, जैसे प्लेसेंटल हार्मोन्स कौन से होते हैं, सिर्फ ओवरी द्वारा कौन से हार्मोन रिलीज किए जा रहे हैं, जैसे रिलैक्सिन हार्मोन होता है। ठीक है, तो ये सारे जो इस चैप्टर के हार्मोन्स हैं, ये सारे हार्मोन्स बच्चों आप याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है नेक्स्ट चैप्टर
चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जो जनन स्वास्थ्य है इसकी बात करेंगे। यानी कि इसमें हम किस तरीके से जो कॉन्ट्रासेप्शन होता है, गर्भ निरोधक होता है, उसकी कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, हमसे ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज यानी कि STDs भी आपको अच्छे से याद रखना है, यानी यौन संचारित रोग भी आपको पढ़ करके जाना है। देन आपका आता है MTPs यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, यानी कि सगर्भता का चिकित्सीय जो समापन होता है इसकी हम बात करें, यानी ओवरऑल एबॉर्शन की बात हो रही है। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे आपसे जो असिस्टेड जिसको कि आप शॉर्ट फॉर्म में आर्ट्स कहते हो, आर्ट्स का मतलब है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसमें कि आपका आ जाता है IVF, गिफ्ट, ये सारे के सारे प्रोसेस आ जाते हैं। और ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कब कौन सा मेथड किस कंडीशन में यूज़ किया जाएगा, किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे यूनिट नेक्स्ट की, जिसमें कि जेनेटिक्स और इवोल्यूशन की बात हो रही है, यानी कि आनुवांशिकी तथा विकास की बात हो रही है। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका जेनेटिक्स, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी कि वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। अब बच्चों ध्यान रखो आप इसमें, इस चैप्टर में स्पेशली, कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें जो मेंडल के लॉज हैं, यानी कि मेंडल के वंशागति के नियमन जो है या नियम जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, को डोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और बहुविकल्पी, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनके कब ये होगा, इनका जो रेशियो होता है वो कैसा होगा, किस तरीके की फिनोटाइप आ रही है, जीनोटाइप क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन अगला आता है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागति का गुणसूत्रीय या गुणसूत्री सिद्धांत। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपको पूरे अच्छे से NCERT में जितनी चीज़ें दी गई हैं वो आपको पता होना चाहिए और आप पढ़ के जाओगे। फिर आता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स और हनी बीज, यानी कि मनुष्य, पक्षी और मधुमक्खियों में किस तरीके से लिंग निर्धारण होता है, इसकी यहाँ पे बात की जाती है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट आपका आता है जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि आपको पता है कि 2 तरीके के डिसऑर्डर्स होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, एक होता है मेंडेलियन, दूसरा होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इससे क्वेश्चन अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। बाकी क्रोमोसोमल में तो 3 है और तीनों के तीनों आपको पता होने चाहिए, यानी कि आनुवांशिक विकार जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन चैप्टर नंबर नेक्स्ट 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागति के आणविक आधार। भाई इसमें किस तरीके से DNA की स्ट्रक्चर क्या होती है, पैकेजिंग क्या है, किस तरीके से हो रही है, ये आपसे पूछ लिया जाता है और ये आपको पता होना चाहिए। फिर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, हार्शी-चेज एक्सपेरिमेंट, यानी कि रूपांतरण सिद्धांत और हार्शी-चेज प्रयोग को आप अच्छे से पढ़ के जाओगे और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर हम DNA की जो रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन है, यानी कि प्रतिकृतियन, अनुलेखन, अनुवादन, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आप जेनेटिक कोडॉन और लैक ओपेरॉन के साथ साथ DNA फिंगरप्रिंटिंग जरूर पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि आनुवांशिक कुट और लैक ओपेरॉन और साथ ही साथ DNA फिंगर प्रिंटिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि सबसे पहले तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में आपसे पूछ लिया जाता है यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट में कि क्या बना, क्या इसका मतलब है, ये कैसे क्या क्या चीज़ यूज़ की गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यानी कि जीवन की उत्पत्ति जो है जिसमें कि हम यूरी मिलर की प्रयोग की बात करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। देन आता है एविडेंसेस। भाई एवोल्यूशन का क्या एविडेंस है, स्पेशली जो होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स हैं, यानी कि विकास के प्रमाण में समझात और समरूप अंग हैं, ये इससे क्वेश्चन जो रिलेटेड होते हैं जो NCERT में मेंशन्ड है वो स्पेशली आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडेप्टिव रेडिएशन की, डार्विन फिंचेस, यानी कि अनुकूली विकिरण। ये थोड़ा सा बच्चों को पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन लगता है, वैसे तो बहुत ईजी है लेकिन बच्चे
थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, अच्छे से आप पढ़ लोगे और इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन आता है हार्डी वेनबर्ग जो प्रिंसिपल है ये, और फिर आपका मनुष्य का या मानव का विकास यानी एवोल्यूशन ऑफ मैन। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको पढ़ करके अच्छे से जाना है और डेफिनेटली इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे ही जा सकते हैं। एक और चीज़ है, मैं फिर से कह रही हूँ, वैसे तो आपको सारे ही चैप्टर कंप्लीट करके जाना है, यू ऑल हैव टू प्रिपेयर ऑल द चैप्टर्स विद ऑल द स्पेसिफिक टॉपिक, लेकिन जितने भी टॉपिक्स हैं वो पढ़ोगे, उसके अलावा खास ध्यान आप इस पर दोगे। ये मेरा ये मकसद है ये वीडियो बनाने का, क्योंकि ये चैप्टर्स में ये जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हम इन इम्पॉर्टेंस जो टॉपिक्स हैं इसके साथ साथ बाकी टॉपिक्स को भी पढ़ के जाएंगे, लेकिन इन पे हमारा खास ध्यान रहेगा, कुछ भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि अगर आप कुछ भी छोड़ोगे तो डेफिनेटली आपने क्या कर लिया भाई, आपने मिनिमाइज कर लिया अपने चांसेस को। ठीक है, तो इस वजह से हम 100% तैयारी के साथ एडिशनली हम इन टॉपिक्स को और अच्छे से देख करके जाएंगे। नेक्स्ट आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, यानी कि नेक्स्ट आपका यूनिट आता है और इसमें हम मानव स्वास्थ्य का तथा रोग के बारे में पढ़ते हैं, स्पेशली जो प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया फैलाने वाला जो भी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो लाइफ साइकिल है यानी कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है, इसकी आपसे बात पूछ ली जाती है। देन आता है इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और किस तरीके की संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है एंटीबॉडी की, वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि जन्मजात और उपार्जित जो प्रतिरक्षा है वो, और प्रतिरक्षी की संरचना ये आपको पता होना चाहिए। देन HIV, एड्स और कैंसर भी आपको पता होना चाहिए। और अब आजकल आपको ये आपसे ये बहुत ही ज़्यादा पूछने लग गए हैं, ड्रग्स और जो अल्कोहल अब्यूज़ है, यानी इसका किस तरीके से प्रिवेंशन हो सकता है और किस तरीके से इसका कंट्रोल हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर 8 की अगर हम बात करें तो बच्चों इसमें जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि जो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, एक सेकेंड, चलिए, तो यहाँ पे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर यानी कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जो हैं, इस चैप्टर से आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज़ किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि घरेलू उत्पाद और जो औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव हैं कौन कौन से यूज़ होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। स्पेशली आपको सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ करके ही जाना है, और स्पेशली इसमें एक टॉपिक आता है, एक पॉइंट आता है BOD का, ये आपको पढ़ के जाना है। बायोगैस प्रोडक्शन आपको पढ़ के जाना है, यानी कि वाहित मल उपचार, BOD और बायोगैस उत्पाद आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर हम बात करेंगे माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट और बायो फर्टिलाइजर्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि आपसे बताया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि अब हम लगभग अंतिम जो लास्ट आपका यूनिट है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी और इसके सिद्धांत और प्रक्रम कि किस तरीके से इसकी प्रोसेस होती है, ये परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले तो जो RDT होता है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी जो है, इसके टूल्स और प्रोसेसेस जो है ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि इसका साधन और प्रक्रम जो है ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, यानी कि जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनका क्या काम है, कहाँ काम करते हैं, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ क्लोनिंग वेक्टर्स जो है, स्पेशली PBR 322 जो है ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, और इसमें कौन सा साइट का क्या काम है ये आपको पता होना चाहिए। स्पेशली इसमें जो रेजिस्टेंट जीन्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ के जाना है, और PCR टेक्निक जो है ये भी आपको पढ़ के जाना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, चैप्टर है आपका बायोटेक्नोलॉजी और इसके एप्लीकेशंस। ठीक है, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग। इसमें सबसे पहले BT कॉटन, और फिर आपसे पूछ लिया जाता है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, जैसे कि RNA इंटरफेरेंस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। कई बच्चों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा। आपको पता है कि RNA इंटरफेरेंस कितना इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे नीट हो, चाहे आपका एम्स नर्सिंग हो, BSc नर्सिंग हो, हर तरीके के एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है। इसके अलावा हम जो
जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो इंसुलिन है यानी आनुवांशिक रूप से निर्मित इंसुलिन है, इसके बारे में पढ़ के जाएंगे। जीन थेरेपी और ट्रांसजेनिक एनिमल और बायोपेरेसी भी पढ़ के जाना है। चलिए आगे हम बात करते हैं अपने सबसे लास्ट यूनिट की यानी इकोलॉजी, जिसमें कि हम बात करेंगे पारिस्थितिकी। इसमें सबसे पहले आता है जो चैप्टर 1 है यानी कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव और समष्टि। और मेरे जो चैनल है इस पे इसके पूरे डिटेल्ड वीडियो भी पड़े हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। आई थिंक मैंने अभी इसका जो बायोडाइवर्सिटी लास्ट चैप्टर है वो नहीं बनाया, अदरवाइज जीव और समष्टि का भी वीडियो है और साथ ही साथ इकोसिस्टम का भी वीडियो है। बात करते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो भाई कौन कौन से पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। जैसे कि इस पिरामिड कैसी है ये भी पता होना चाहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है ये भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो ग्रोथ मॉडल्स होते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक, कैसा ग्राफ है, अच्छा इसमें क्या पढ़ना है कि होता क्या है, देन ग्राफ कैसा है, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या ये प्रैक्टिकल है कि नहीं, क्या नेचर में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और इसके इक्वेशन, और यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं जो कि आपको पढ़ के जाना है। एट लास्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपका, दैट इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन, यानी कि समष्टि पारस्परिक जो क्रियाएं हैं इनकी बात होती है। भाई पॉपुलेशन इंटरेक्शन में म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इनके एग्जाम्पल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, ध्यान रखना। इसका एग्जाम्पल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए। यानी कि सहोपकारिता, स्पर्धा, परभक्षण, परजीविता और सहभोजिता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको पढ़ के जाना है अलॉन्ग विथ ऑल द अदर टॉपिक्स। नेक्स्ट और लास्ट सिर्फ 2 चैप्टर्स बचे हुए, फटाफट हम देख के इसको ख़त्म करेंगे क्योंकि अभी आपका एग्जाम का समय है और सबका आपका समय और बाकी सबका समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है भाई अब इकोसिस्टम यानी परितंत्र, ठीक है। इसमें आपसे एनर्जी फ्लो के बारे में पूछ लिया जाता है, 10% लॉ के बारे में पूछ लिया जाता है, और जो किस तरीके से ट्रॉपिक लेवल्स वगैरह हैं ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती है। फिर अब आता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल पिरामिड, स्पेशली नंबर, बायोमास और एनर्जी का, यानी कि इसमें संख्या, जैव भार और जो ऊर्जा है इससे आपसे बड़े क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि किसका इन्वर्टेड होगा, किसका अपराइट होगा, ये सारी चीज़ें आप पढ़ करके जाओगे। एंड एट लास्ट हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन के प्रोसेस की, कि कब कौन सा प्रोसेस हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, ये आपसे पूछा जाता है, पढ़ के जाओगे। तो इन तीनों में से भी मैं इंपॉर्टेंट बताऊं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10% लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के जाना है। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट चैप्टर की। चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, यानी जैव विविधता और इसके संरक्षण। भाई यहाँ पे लेवल और पैटर्न जो होता है बायोडाइवर्सिटी का, जिसमें कि हम बात करते हैं जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, आपको पता होना चाहिए। इसके जो इसका कॉन्सेप्ट है कि क्या बताया जाता है, ग्राफ कैसा है, इक्वेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आप पढ़ के जाओगे। साथ ही साथ कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है ये लॉस हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है कि 4 हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी जैव विविधता को हानि होती है, क्षति होती है। तो इससे हम कहते हैं इविल क्वार्टेट। तो ये जो इविल क्वार्टेट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको पढ़ के जाना है। और इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन भी पढ़ के जाना है। इन सिटू में स्पेशली जो नेशनल पार्क, सेंचुरीज हैं ये, और एक्स सिटू में जो जू और बोटेनिकल गार्डन है, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से जो आपका क्लास 12th है इसका मैंने इंपॉर्टेंट जो है वो बता दिया। कोई भी अगर आप अलग से वीडियो चाहते हो या कुछ भी चाहते हो कि मैम ये पढ़ा दीजिए, मैम ये बता दीजिए, कोई डाउट है, कुछ भी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशन भी दे सकते हो। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊं उसमें हम क्लास 11th के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखें। तब तक के लिए आप सजेशन भी दीजिए, आप जो वीडियोस चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं चैप्टर, वो भी बताइए, और कुछ और भी क्वेश्चंस करना चाहते हो वो भी बताओ। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।